बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े माहिर मुआशी अमूर की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान इस वक्त प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है और ये ऐसी अलामत बयान की है, उसका जो कुलिया बयान किया है, फुल फार्मूला बयान किया है, उसने बता दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त वाकई में डिफ़ॉल्ट कर चुका है और उसकी ज़िम्मेदारी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, उसकी ज़िम्मेदारी मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, काबीना के ऊपर, वज़ीरों के ऊपर, मशीरों के ऊपर और इनके सरबराह शहबाज शरीफ के ऊपर आयद होती है। अब ये जो इंकशाफ किया गया है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है और उनकी जानिब से अब क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये है सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आप इमेजिन करें, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की खातिर, पावर की खातिर, इन लोगों ने कितनी भाग दौड़ की, इन लोगों ने कितनी एड़ियाँ रगड़ी, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया कि हमें हुकूमत दी जाए, इमरान खान को हटाया जाए, इसने मुल्क का बेड़ा कर दिया, इसने तबाही फेर दी, तबाही और बर्बादी फेर दी, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, इकॉनमी तबाह बर्बाद कर दी, मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया। ये वो तमाम की तमाम बातें थी जो कि इनकी जानिब से की जाती थी जब इनको गवर्नमेंट की लालच थी और हुकूमत की लालच थी, इनकी जानिब से यही डिमांड की जाती थी। आज देखें, मुल्क का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया और आज वाकई में जो अलामात बयान की जा रही हैं, जो सिंबल बयान किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान वाकई में डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब हुआ क्या? देखें, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इमरान खान की गवर्नमेंट को निकाला जा रहा था, आप टेन्योर की बात ना करें, डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर आ जाएं, उस दिन के ऊपर आ जाएं जब इमरान खान की गवर्नमेंट को निकाला गया। उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का रेट भी नीचे था, 100-120 के ऊपर था और इसी तरह से जो पेट्रोल की कीमत थी वो भी 100 रुपये के ऊपर थी। आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर 300 के ऊपर ट्रैवल कर रहा है और जो पेट्रोल की कीमत है वो 500 से टच करके वापस आई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान के दौर में या इमरान खान के बिल्कुल एंड वाले दिनों में जो ये लोग, इनकी जानिब से बात की जाती थी, इनकी जानिब से वावेला शोर मचाया जाता था कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर गया है। असल में उस वक्त पाकिस्तान एक सही डायरेक्शन में जा रहा था और आज जब पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, उल्टा जो पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत बाहर की इन्वेस्टमेंट थी, फ़ॉरेन कंपनियाँ थी, वो भी पाकिस्तान छोड़ के चली गई। और इसके बारे में जो एक मुआशी उमूर के माहिर हैं, उनकी जानिब से जो इंकशाफ किया गया है, उनकी जानिब से जो बात की गई है, उन्होंने हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा दी और उन्होंने ये कुलिया बयान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि असल में जब भी किसी मुल्क का खर्चा उसके जीडीपी से 50% ऊपर निकल जाता है, 50% या 50% से ऊपर निकल जाता है, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है। अगर यही फार्मूला, यही कुलिया पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो इसके जीडीपी से 50% ऊपर निकल चुका है, जिससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान अब प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है और यहाँ से वापसी के चांसेस भी बिल्कुल नहीं है। एक तो ये इन लोगों ने वावेला किया, इन्होंने ये शोर मचाया कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर दिया और हमने पाकिस्तान को बचा लिया, हम पाकिस्तान को वापस ले आए। इन्होंने जिस तरीके से मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया है, ये मुल्क वापस नहीं आ सकता। यहाँ से अब तबाही और बर्बादी जो होगी, आप पाकिस्तान के अंदर उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान के अंदर उसको कोई सोच भी नहीं सकता। और ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आती है? देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने अब इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया, उन्होंने स्टेटमेंट का जायज़ा लिया, उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की है, इसको देखा है कि आखिरकार ये कितनी सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है। उन्होंने मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट हैं, मुख्तलिफ जो इकोनॉमी के माहिरीन हैं, उनके साथ रब्ता किया, उनसे पूछा कि क्या वाकई में मुल्क इस वक्त प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है? तो तमाम के तमाम बड़े बड़े जो इस वक्त माहिरीन हैं, जो इस वक्त
इकॉनमी को समझने वाले, मईशत को समझने वाले हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है और यहाँ से वापसी के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा। इस्टेब्लिशमेंट ने अब इसका जो मुतबादल है वो प्लान शुरू कर दिया है, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे पहले तो जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि किसकी वजह से ये मुल्क डिफ़ॉल्ट किया, उसके पीछे क्या वजूहात है। इसके पीछे जो वजूहात है उसके अंदर 2-3 बड़ी वजूहात। नंबर 1 उसमें बड़ी वजह 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में नून लीगों ने और पीपल्स पार्टी ने एक लूट मार का बाज़ार गर्म किया। इन्होंने मुल्क का ख़जाना लूटा, मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी फेरी, मुल्क के ख़जाने के ऊपर हाथ साफ किया, यहाँ पर लूट मार की। ये सबसे बड़ी वजह है। और आज भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करें और 28वीं तरमीम के ऊपर अमल दरामद करें, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे और मुल्क का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया। नंबर 2, जो इसके अंदर अपनी लूट मार को जस्टिफाई करने के लिए एक तो इन लोगों ने NRO लिया और मज़ीद लूट मार की, मुल्क का ख़जाना खाली किया और इतना कर्जा लिया अपने अल्लल्ले तल्लल्ले करने के लिए, अपनी याशी के लिए, अपना लूट मार के लिए और अपनी जायदादें बनाने के लिए। फिर उसके बाद इन लोगों ने अपना सैर सपाटे करने के लिए, बाहर आने जाने के लिए इन्होंने मुल्क के अंदर इतना कर्जा लिया कि मुल्क आज GDP ग्रोथ से भी 50% ऊपर कर्ज के नीचे डूब चुका है, तो प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर गया। तीसरा ये कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक माहौल बना दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। उल्टा जो पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट थी वो भी निकल गई और पाकिस्तान का बिल्कुल कबाड़ा निकल गया। अब ना यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अंदर से हो रही है। ये वो 2-3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर चुका है और इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो आती है मौजूदा काबीना के ऊपर, इनके वज़ीरों के ऊपर, मशीरों के ऊपर, इसहाक डार के ऊपर, औरंगज़ेब के ऊपर, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह और जो इनकी पूरी टीम है उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आती है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने मुल्क का जो दिवालिया कर दिया, इन्होंने मुल्क का जिस तरीके से हाल किया, हशर किया। काबीना के साथ साथ इनके सरबराह शहबाज शरीफ के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी आती है और इस्टेब्लिशमेंट अब इस बुनियाद के ऊपर शहबाज शरीफ से, गवर्नमेंट से इस्तीफ़ा डिमांड कर रही है।